नमस्कार। मैं जेपी सिंह राष्ट्रीय बाल विकास से। आज मैं बहुत ही सुंदर कविता, ये यूं कहिए कि इतनी सुंदर मुझे क्यों लगती है, क्योंकि जब मैं बचपन था मेरा, जब मैं छोटा था, उस समय की मुझे ये याद है। उस समय हमारे गुरुजी हुआ करते थे हिंदी के, वो धोती कुर्ता पहनते थे, एक तिलक लगाते थे और हाथ में एक सोटा रखते थे। अब तो सोटा रखने का माने एक डंडा रखने का प्रचलन ही खत्म हो गया। गुरुओं का वो सम्मान जो उस समय होता था, लोग थर थर कांपते थे गुरु के, और बड़ा प्यार भी करते थे। डर भी प्यार भी, दोनों चीज़ उन गुरुओं की इतनी अच्छी लगती थी ना, जिसको कह नहीं सकते थे। इसमें ये जो गुरु जी थे, इतने प्यार से हिंदी की किताब हमको पढ़ाते थे। जो इन्होंने उस समय मुझे पढ़ाई, वो आज तक मुझे याद है। माने कि उस समय की यादें मुझे आज तक हैं। जब भी मैं वक्त मिलता है, मैं इसको ज़रूर गुनगुना लेता हूँ। चेतक है ये महाराणा प्रताप का घोड़ा, उसके बारे में ये कविता है। ये श्याम नारायण पांडे जी की कविता है, बहुत ही बेहतरीन कविता है। आज मुझे बहुत कुछ याद आ गया, इसलिए मैंने आपके समझ कहा। सुने और मजा लें। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कितनी बेहतरीन बात थी। आप ये देखें कि जब राणा प्रताप जी उस घोड़े पे सवार होते थे, तो उनकी लगाम हिलती भी नहीं थी, और तुरंत सरपट उनके निगाहों के उससे दौड़ने लगता था वो घोड़ा। वो घोड़ा कितना समझदार घोड़ा था, और वो कुछ करते भी नहीं थे, तब भी आप उनकी बातों से ही वो समझ जाता था, उनकी आंखों की पुतली को ही वो समझ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। कितनी बेहतरीन बात है। ऐसे तेज दौड़ता था, इतनी तेज दौड़ता था, जिसे कहना चाहिए कि उसके सामने जो दूसरे होते थे, माने शत्रु पक्ष, वो इतने उससे इतने घबराते थे। वो घोड़ा कहीं भी कैसे भी चला जाता था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरमस्तक पर कहाँ नहीं। कहाँ पे नहीं था, वो हर जगह, जहाँ देखो पलक झपकते, कभी इधर कभी इस पे टूट जाना, कभी उस पे टूट जाना। कितनी बेहतरीन तरीके से वो घोड़ा, महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था, कितनी बेहतरीन तरीके से दौड़ता था और काम करता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरबट दौड़ा कर वालों में। कहीं भी तलवारें भी चलती रहती थी, वहां भी घोड़ा एकदम कूद जाता था, पहुंच जाता था, बिल्कुल नहीं डरता था। बच्चों ऐसे साहसी बनो, एकदम किसी जगह भी टूट पड़ो। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा और की सेना पर गहर गया। इतना विकराल रूप था उसका कि वो सेना उसके आगे कुछ भी नहीं लगती थी, उन्हीं के ऊपर टूट जाता था अंत में। लेकिन उसके साथ कैसी हुई। भाला गिर गया गिरा निसंग है, टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। जब उस गिर गया बेचारा,
खून में सन गया, सारे लोग देख के उसको दंग रह गए। ये ऐसी बेहतरीन कविता है जिसे एक बार पढ़ने के बाद मन रोमांचित हो जाता है, एकदम एकदम अलग तरीके से मन हो जाता है। बच्चों, आप भी ऐसी कविताओं को एकदम प्यार से पढ़ो और अपने जिगर में उतारो। यही मेरा अनुभव है, उसी को मैं आपके साथ साझा किया। नमस्कार। कृपया मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए डेली एक कविता लाऊंगा।